11,000 पन्नों का दर्शन जो लिखा है, इच्छा पूर्ति दर्शन, जिन महाराज का नाम है स्वामी राजेंद्र देव जी, जो असावटे गांव में पले बड़े हैं, यहीं उनका बचपन बीता है, यहीं उनकी जो जीवन शैली रही है, जिस किस तरीके की रही है। तो हमारे साथ छज्जू नगर के जो सरपंच हैं, उनके मित्र रहे हैं, बचपन में खेले हैं, कूदे हैं, उनके साथ पढ़े हैं, किस तरीके का उनका व्यवहार रहा है। उन्होंने पूरे विश्व लेवल पे एक लंगोट फेर दिया है, उन्होंने पूरा चैलेंज कर दिया है। किस तरीके के इतनी जो आगे इनकी बातें चल रही हैं, पूरे न्यूज़पेपरों में, जो न्यूज चैनलों में सारी बातें चीज चल रही है, क्या कहना है। तो सरपंच साहब, क्या कहोगे, जो आपके दोस्त हैं, इतना नाम कमा रहे हैं पूरे विश्व में? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जो आप स्वामी राजेंद्र देव जी के बारे में पूछ रहे हैं, ये हमारे बचपन के सखा रहे हैं। हमने 9th से 7 पढ़ाई शुरू की है। बड़ा ही अच्छा व्यवहार इनका रहा है, पढ़ाई में भी अच्छे थे, पढ़ने में। और जब से ये इन्होंने अपना बाना चेंज किया है, महाराज बने हैं, जब से ये इच्छा पूर्ति की खोज में लग गए हैं, और इच्छा पूर्ति दर्शन के 11,000 पेज इन्होंने लिखे हैं, तो बड़ा सराहनीय काम किया है, पूरे देश में अच्छा नाम किया है। हमें भी अपने दोस्त पर गर्व है कि इस तरीके का काम ये कर रहे हैं। किस उम्र में जो भगवा धारण किया इन्होंने, क्या उम्र थी, कौन सी क्लास में ये पढ़ते थे, क्या कुछ ज्यादा कुछ जानकारी आप देंगे? इन्होंने 2012 में शायद भगवा धारण किया है। जब तक तो गृहस्थ जीवन में रहे हैं, और इनकी जो गृहस्थ जीवन की शैली है वो भी बहुत अच्छी रही है। तो वो बताया जा रहा है बचपन असावटा गांव में ही इनका बीता है, जितना भी है। किस तरीके के रहे, नटखट रहे हैं, क्या रहते हैं ना कि शरारती टाइप के भी रहते हैं, कुछ कुछ शांत भी रहते हैं, कुछ सीरियस भी रहते हैं, किस टाइप का इनका व्यवहार रहा है? इनका जो व्यवहार रहा है, बड़ा शील स्वभाव जब रहा था बचपन में, जब पढ़ाई करते थे, विद्यार्थी जीवन जो इनका रहा है, वो बहुत सरल जीवन था। क्योंकि ये अपने यहाँ असावटा गांव में इनके मामा है, मामा के यहाँ पढ़ाई करते थे, तो बड़ा ही सरल स्वभाव रहा है। तो मामा नाना नानी के यहाँ तो प्यार भी खूब मिलता होगा, दुलार भी मिलता होगा, तो बिगड़े नहीं? पूरे गांव का ही बड़ा प्यार था। ये बड़े गोलू मोलू से और बड़े प्यारे रहे हैं, तो पूरा गांव इन्हें बड़ा प्यार करता था, सभी को अच्छे लगते थे। अब तो फरसा रखते हैं साथ में, कि गुस्से वाले हो गए क्या अब पलटा? अब देखो, ये जो महाराज का बाना है, इसमें कैसा व्यक्तित्व आदमी का हो जाता है, ये तो महाराज ही बता पाएंगे। नहीं तो जैसे हम साथ रहे हैं, साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं, तो बड़ा शील स्वभाव, बड़ा सरल स्वभाव था। तो आपने सुना भी होगा, पीछे कुछ बीते महीनों पहले ही एक अपने जीते जी पिताजी की जो श्रद्धांजलि कर दी थी। वो उनका घरेलू मामला है जी, उसमें मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, ना ही मैं बता पाऊंगा क्या रहा है, कैसे उन्होंने किया, क्यों किया, किस तरीके की कोई बात रही होगी, वो तो महाराज जी बता पाएंगे। मेरा इतना अनुभव नहीं है ना। जो ये 11,000 पन्नों की जो किताब लिखी है, क्या लगता है आज से पहले कभी किसी ने लिखी है इस तरीके से? मेरी नॉलेज में तो इस तरीके की कोई 11,000 पन्नों की बुक्स नहीं है। बाकी महाराज जी ने बड़ा संघर्ष करके, बड़े मेहनत करके ये इच्छा पूर्ति दर्शन बुक लिखी है, तो बड़ी अच्छी बात है, और हमें गर्व है हमारे साथी ने इस तरीके का काम किया है। सरपंच साहब, आपको नहीं बोला कि मेरे साथ आ जाओ, भगवा धारण कर लो, कुछ इस तरीके से शांत जीवन है? नहीं, ये तो अपने दिल की इच्छा की बात होती है। उनका दिल से कोई बात उठी और दिल में इच्छा प्रकट हुई, तो उन्होंने भगवा धारण कर लिया। तो उन्होंने एक चैलेंज भी रखा है 51 लाख का, उस किताब को जो पढ़ेगा उसका अर्थ जो बताएगा, 51 लाख का चैलेंज पूरे विश्व में रखा है। हाँ, मैंने सुना है, और मेरी बात हुई महाराज जी से, तो उसमें कोई 11 क्वेश्चन है, और उनके जो आंसर देगा उन्हें 51 लाख रुपए की इनाम के रूप में राशि देंगे। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे रखा है। तो और क्या कुछ कहना चाहोगे उनके जीवन के बारे में? किस तरीके से, जो देखो वैवाहिक जीवन में बने, फिर उसके बाद किस तरीके से अपना
जो, क्योंकि एक तरफ गृहस्थी भी है और दूसरी तरफ अपना भगवा भी धारण किया हुआ है। मैं तो महाराज जी से यही कहूंगा कि आप समाज के लिए काम करते रहें और इस तरीके से ऊंचाइयों को छुएं। और एक और मैं बात कहूंगा, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में भी रह चुके हैं, अपने बच्चों पर भी ध्यान दें और अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी भी सेवा करें। जैसे समाज की सेवा कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स की भी सेवा करें, जिससे कि उनके जो व्यक्तित्व है उसमें और चार चांद लगे। तो ये थे उनके जो परम मित्र, बचपन में साथ पढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं, और असावटे गांव में उनका जो बचपन बीता है। और दोस्तों आगे भी जो कुछ लोग रहेंगे उनसे भी हम बात करेंगे उनके बारे में। जो स्वामी राजेंद्र देव हैं, उनका जीवन कैसा रहा, किस तरीके की प्रवृत्ति के हैं, किस तरीके का उनका व्यवहार है, और जो 11,000 पन्नों की जो किताब लिखी है उसका क्या महत्व इन लोगों को बताया गया है। और ऐसी तमाम बातें हम गांव में जाके लोगों से भी करेंगे, और किस तरीके का उनका व्यवहार लोगों के प्रति रहा और लोगों का उनके प्रति किस तरीके व्यवहार रहा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहिए अगली खबर तक के। नमस्कार।